हेलो दोस्तों, जय माता दी। अभी हम देखते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। बैंक निफ्टी ने क्या किया आज। जो लेवल हमने बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप लोगों को दिए थे, एडवांस लेवल जो दिया था बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो दिया गया था टाइम फ्रेम, तो मतलब जो वैल्यू दिए गए थे आपको उसके अकॉर्डिंग क्या किया, क्योंकि जो स्मॉल के सूट दिया गए थे वो तो उसके तो ऑलरेडी गैप अप खुला है काफी ज्यादा। तो यहाँ पे था बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो आपको दिए गए थे, उसने क्या किया था, उसने आपका देखिए तो ओपन जो एक रेसिस्टेंस है 51,000 के आसपास का साइकोलॉजिकल भी एक रेसिस्टेंस है। ठीक है, उसके आसपास तक प्राइस जाके वापस होता है और नीचे आपका जो लो लगाता है, ये लगाता है आपका 50,092। ये डिफरेंस रहा है ऑलमोस्ट, देख सकते हैं करीब 80 पॉइंट के आसपास का डिफरेंस रहा हमारे इस लेवल को बिना टच किए ये वापस जाता है। और अगर 80 पॉइंट यहाँ रहा तो फिर आपका एक यहाँ से देख सकते हैं आपका इसका था, आपका ये डिफरेंस था आपका अप्रोक्स 50 पॉइंट के आसपास आई थिंक। ये 50 पॉइंट के आसपास का डिफरेंस था। ठीक है, तो 15-20 पॉइंट का एरर रहा, ये 50 पॉइंट का था। ये अराउंड आपका 80 पॉइंट के आसपास का था, तो 15-20 पॉइंट का बोलता ही हूँ कि आपका एरर रहता है। प्लस इतना ही डिफरेंस ऑलमोस्ट यहाँ पे था, उतना ही डिफरेंस यहाँ पे रहा, यहाँ पे रहा इसको टच करने से पहले। उतना ही डिफरेंस इसने यहाँ पे छोड़ा, जितना डिफरेंस यहाँ पे छोड़ा था उसने, उतना ही डिफरेंस यहाँ पे छोड़ा उसने। मतलब जो कुछ होगा सब लॉजिकली होगा, अनलॉजिकली कुछ नहीं होने वाला। लेवल के ऊपर नीचे प्राइस भी रहेगा, लेवल को टच नहीं करेगा तो फिर नेक्स्ट लेवल को भी टच नहीं करेगा, वहां से भी वापस होगा। ठीक है, अब इसने क्या किया, 2 बार इस लेवल को टच किया एग्जैक्टली, जब ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट भी इस लेवल को किया इसने। यहाँ तक नहीं आया रिटेस्ट करने, जहां से गया था वो रिटेस्ट उसी लेवल को करता है, उसके बाद ऊपर जाता है, उतना ही स्पेस छोड़ता है, उतना ही गैप छोड़ता है, उसके बाद नीचे आके फिर ऊपर जाके फिर अल्टीमेटली उसी लेवल को फिर से रिटेस्ट करता है। उसके बाद फिर से अपसाइड ब्रेक करता है, अपसाइड का जो मूवमेंट देता है लास्ट टाइम पे। एक एक्सपेक्टेशन थी कि 3 बजे या 3 बजे के बाद मूवमेंट कर सकता है, वैसे भी आजकल देखने को मिल रहा है काफी टाइम से 3:10 के बाद मूवमेंट करना स्टार्ट करता है, जो कि उस टाइम पर ऑलमोस्ट लोग ट्रेड नहीं करते। 3 बजे तो ट्रेड कर लेते, पर 3:10 के बाद ट्रेड नहीं करते। वो क्या करता है, मूवमेंट पे ऑलमोस्ट 3:10 के बाद देना स्टार्ट करता है आजकल मार्केट को, जो देना होता है उसे, तो नीचे या ऊपर जहां भी देगा। ठीक है, तो ये क्या किया, 51,000 के ऊपर जो है इसने क्लोज कर दिया, मतलब ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ निकला वहां से और 100 पॉइंट समथिंग मूवमेंट दिया और 980 पर इसने आज क्लोज कर दिया। बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास इसने क्लोज किया है, इस लेवल के आसपास कहीं क्लोज किया, 980 पर ऑलमोस्ट इसने क्लोज किया है बैंक निफ्टी ने आज। ओके, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट लेवल हमारे पास क्या रहेगा अपसाइड के लिए। देखो, मैं ये नहीं कह सकता कहाँ ओपन होने वाला है, क्योंकि जो कुछ है सारा टेक्निकल तो कुछ है नहीं यहाँ पर, तो न्यूज बेस काम होने वाला है। न्यूज बेस ही है, न्यूज बेस ही आज था, इतना गैप हुआ और एकदम हाई पर जाके क्लोज किया उसने। हाई ब्रेक करने के बाद भी ऊपर की तरफ भी क्लोज किया ऑलमोस्ट। और कल भी वही होने वाला है एग्जैक्टली। नेक्स्ट लेवल रहने वाला है हमारे पास 51,650, उसके बाद है 52,366, और उसके बाद है आपका 53,167, और उसके बाद है 54,000 हम ले सकते हैं, ऑलमोस्ट 53,960 है। उसके बाद 54,750, 54,750 तक के लेवल हमने ड्रॉ किया है। इस पॉइंट में अराउंड डिफरेंस 850 पॉइंट के आसपास का, तो ये 50% हमें ड्रॉ करने पड़ेंगे। जहाँ डिफरेंस जा रहा आ रहा है 600-700 पॉइंट 800 पॉइंट का, उसका 50% ड्रॉ करना पड़ेगा हमें। ठीक है, जैसे यहाँ भी डिफरेंस है ऑलमोस्ट 800 पॉइंट के आसपास का, तो यहाँ भी हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। इसमें भी डिफरेंस है ऑलमोस्ट उतना ही, तो यहाँ भी हमें ड्रॉ करना पड़ेगा 50% जो है, ऐसे ही यहाँ पर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये मैंने आपको मेजर मेजर लेवल दे दिए, उनका 50% ड्रॉ आप कर सकते हो अपने से। ठीक है, गैप अप होता है फिर कहाँ तक लेवल हमें वो मिल सकते हैं अपसाइड के। और डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड के लिए, अगर आपके लिए बैंक निफ्टी के लिए डाउन साइड अगर हम देखने जाएं, तो हमें जो मिलने वाला है आपका यही एक लेवल रहेगा इंपोर्टेंट, एक तो 600 का। 600 को ब्रेक करता है, देखिए कल क्या है, कोई सपोर्ट और रेसिस्टेंस को मानने वाला तो है नहीं, उसको क्या करना है, जहां उसको जाना होगा वो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, हालांकि पॉसिबिलिटी अपसाइड की ही है, आज के लिए उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं थी कि इतना ज्यादा गैप अप हो जाएगा उसके बाद फिर भी अपसाइड ही जाएगा। एक्सपेक्टेशन था गैप अप होगा, 500-700 पॉइंट 1000 पॉइंट की उम्मीद थी कि 1000 पॉइंट तक हो सकता है, पर वो ज्यादा ही हो गया, कोई बात नहीं, ज्यादा हो गया तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, डाउन साइड की बात करें, डाउन साइड अगर 50,600 के नीचे निकलेगा तो फिर 50,000 के आसपास आ सकता है, उसके भी नीचे निकलेगा 49,600, फिर उसके नीचे निकलेगा 49,100-200 के आसपास तक पॉसिबल है, हो सकता है देखने को आपको मिल जाए कि मूवमेंट ऐसा नहीं कि वन वे होगा। वन वे आज भी नहीं हुआ, ओपनिंग ऊपर हुई थी, ओपन होके उसने काफी अच्छा नीचे की साइड भी मूवमेंट दिया 800 पॉइंट के आसपास का, उसके बाद ही वो फिर ऊपर की तरफ गया है। सस्टेन करने के बाद काफी टाइम रेंज में गुजारा उसने। हालांकि इतना बड़ा गैप अप होने के बाद एक्सपेक्टेशन मेरी तो ये थी कि मैंने टेलीग्राम में भी मैसेज डाला था, मैंने भाई अवॉइड करो ट्रेड करने के लिए आज। और मैंने कोई ट्रेड ही नहीं दिया था, एक ट्रेड दिया भी था तो उसमें 25-30 पॉइंट का मूवमेंट मिला था, वो ऑलमोस्ट कॉस्ट के आसपास ही कटा था, फिर उसमें कुछ मिला नहीं।
ठीक है, अब देखें, अब यहाँ पर 1 मिनट का मैंने चार्ट किया हुआ है, तो यहाँ से हमारा जो एक लेवल था, हमारा जो एक जोन था, ये यहाँ से हमें एक कैंडल मिलती थी बियरिश देखा जाए तो, कि हम उसके बेस पर नीचे की साइड का ट्रेड कर सकते थे। ठीक है, क्योंकि ओपनिंग देख ली थी हमने कहाँ हो रही है, तो उसमें इंटरेस्ट भी ज़्यादा लिया नहीं था कि हमको हमें कुछ करना चाहिए। ओके, अब अपसाइड का जो ट्रेड लिया था, अपसाइड का ट्रेड जो लिया था मैंने मैंने यहाँ पे अपसाइड का ट्रेड लिया था, ऑलमोस्ट इस एरिया में मैंने अपसाइड का ट्रेड लिया था, और अपसाइड के ट्रेड ने काफ़ी देर तक मुझे पकाया, ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर फिर नीचे, मतलब धीरे 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 प्राइस सेक्शन को फॉलो करते हुए वो जो है अपसाइड की तरफ ही चले जा रहा था प्राइस। ठीक है, अपसाइड की तरफ ही चले जा रहा था प्राइस, धीरे 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 धीरे। अब इसने प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने यहाँ से ऊपर की तरफ जब निकला तो मैंने पोजीशन काटी है लास्ट टाइम पे जाके, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे आके काटी थी, नहीं 900 भाई हाई लगा चुका था, ये हाई लगाने के बाद मैंने पोजीशन काटी है। 948 का ये हाई लगा चुका था, उसके बाद पोजीशन काटी है मैंने। यहाँ पे कहीं था, सॉरी, हाँ, यहाँ से थोड़ा सा एक इसने डिप दिया था, उसके बाद फिर ये ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ गया तो मैंने यहीं पर कहीं कुछ पोजीशन ले ली थी बाई करके, इसी टाइम कर ली थी ऑलमोस्ट देखा जाए तो। ये 1:45 का यहीं पे खड़ा था, ये इसी एरिया में ये खड़ा था बैंक निफ्टी, तो इसी एरिया में मैंने पोजीशन ले ली थी उसका जो था निफ्टी का भी और आपके बैंक निफ्टी का भी। उसी टाइम दोनों ऑलमोस्ट पकड़े थे, निफ्टी थोड़ा देर देर में लिया था, थोड़ी देर बाद लिया था, बट वो 97 के समथिंग मुझे मिला था। ठीक है, तो इस एरिया में मैं बैंक निफ्टी कॉल ली थी 50 टू 500 की, 2 to 7 2 to 8 कुछ ऐसी वैल्यू थी उसकी, तो 27-28 के आसपास की वैल्यू थी, वही मैंने अपने ग्रुप में दिया था। ठीक है, तो थोड़ा सा ऊपर गया, बट एक्चुअली क्या ये ऊपर नीचे कर रहा था, बट वो प्रीमियम नीचे आने को तैयार नहीं था, प्रीमियम नीचे आने को तैयार नहीं था। प्रीमियम जो था इसका आपका एटीएम जो प्रीमियम था, एटीएम प्रीमियम नीचे ऊपर हो रहा था, बट जो ओटीएम था, डीप ओटीएम था, वो नीचे नहीं आने को तैयार था बिल्कुल भी। तो एक थोड़ा सा था कि हाँ ये प्रीमियम हमें पैसे दे देगा सही से, अल्टीमेटली उसने दिए, इसको ब्रेक किया, यहाँ पे खड़ा हो गया, तो मैंने कुछ मैसेज डाला था, मैंने हाई के आसपास आ गया है, और जैसे मैसेज डाला उतनी देर में वो फिर हाई ब्रेक कर चुका था। ठीक है, यही ट्रेड थे जो मैंने आज लिए थे बेसिकली डाउन साइड। ये एक प्लान था, मुझे यहाँ पे एक दिख रहा था कि यहाँ पे एक डाउन साइड का मूवमेंट मिल जाएगा मुझे, बट वो मैंने लिया नहीं था, वो मैंने लिया नहीं था डाउन साइड का मूवमेंट। डाउन साइड का मूवमेंट जो था फास्ट ही था, बट वो फास्ट रिकवरी कर गया था। मेरा प्लान ये था कि एक बार इसको टच करके गया ना ऊपर की तरफ, तो मैंने एक बार यहाँ से वापस आया ना इसके आसपास, तो मैं यहीं बाई करूंगा इसको, मेरा प्लान यहीं पे बाई करने का था, बट वो क्या हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ, आया नहीं, तो वहीं ऊपर ऊपर पकड़ लिया मैंने, नीचे आएगा तो बाद में देखेंगे। ओके, तो ये आज के बेसिकली ट्रेड किए थे, चार पांच पांच ट्रेड आई थिंक, या 6 ट्रेड ऑलमोस्ट किए थे हमने, उतने नॉर्मली हो ही जाते हैं डेली। तो यही लेवल है डाउन साइड में, और अप साइड में बैंक निफ्टी के लिए अगर देखा जाए तो उनका ख्याल रखिएगा, इसके इनके 50% सभी के 50% और उसके भी 50% ड्रॉप कर सकते हो, तो छोटे छोटे लेवल मिल जाएंगे 200 200 250 पॉइंट के आसपास के आपको, क्योंकि वो ज़्यादा बड़े हो रहे हैं अभी ये लेवल, उतने बड़े तक वेट करना भी मुश्किल पड़ेगा। अगर मूवमेंट चला गया 1 2 3 मिनट 4 मिनट में तो वेट भी कर पाओगे, अदरवाइज नहीं वेट कर पाओगे। ओके दोस्तों, बाकी आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जो भी हम लाइव ट्रेड देते हैं तो वो आपके साथ शेयर करते हैं, 1 या 2 ट्रेड आपको पर डे मिलता है विद स्टॉप लॉस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम में। बाकी प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना है, प्रीमियम ग्रुप, तो आपको फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप मैसेज करो मुझे। आप लर्निंग के लिए भी मैसेज कर सकते हैं, लर्निंग के लिए आपको डेफिनेटली एक शॉर्ट फार्मूला दिया जाएगा, जिसमें स्टॉप लॉस हो सकता है, बट छोटा स्टॉप लॉस होगा, बट आपका लॉस एंड ऑफ द डे नहीं होगा अगर मार्केट में मूवमेंट हो रहा है तो। ऐसा हो गया कि मार्केट में जो मूवमेंट हुआ, जो आपने पकड़ा, उसमें स्टॉप लॉस हो गया मार्केट, उसके बाद फिर रेंज बाउंड हो गया, तो वो एक अलग बात हो जाती है। वो रेयरली ऐसा होता है, हालांकि डेली ऐसा नहीं होता है, रेयरली ऐसा होता है कि किसी वीक में एक दिन कोई ऐसा मिल गया कि मार्केट ने एक मूव दे दिया, उसके बाद से सारा दिन रेंज में गुजार दिया, वो एक अलग बात है। बट 99% के आपको लॉस नहीं होगा एंड ऑफ द डे, इतना श्योर है। ठीक है, अगर आप सारे रूल फॉलो कर रहे हो, जो भी फॉर्मूला है, फॉर्मूले के जो रूल्स है, डेफिनेटली आपको लॉस नहीं होने वाला, वो ये गारंटी से हम लिख के आपको दे सकते हैं कि हाँ नहीं होने वाला, अगर आप सिंपली उसको फॉलो कर रहे हो। प्रॉफिट कम मिलेगा ज़्यादा मिलेगा, वो मूवमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, और प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा आपको। ठीक है, और कोई क्वेरी होती है तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय